अब ये जो सेट है हमारा, इसके अंदर क्या है कि डिस्प्ले नहीं आ रहा, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, अगर आप कोई काम सीखना चाहते हैं और आपकी समझ में कोई काम नहीं आ रहा है और आपने 10वीं या 12वीं कर रखी है या आपने स्कूल की कोई भी एजुकेशन नहीं ली है, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने के बाद अपना खुद का मोबाइल सर्विस सेंटर शुरू कर सकते हैं। और 45 डेज़ का कोर्स है ये, कोई इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स नहीं है। और इसकी फ़ीस भी बहुत ही कम है, यानी कुल 7,000 रुपये की फ़ीस में आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और रिपेयरिंग सीखने के बाद आप अपना खुद का मोबाइल शॉप शुरू कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि ये ऑन हो रहा है। इसकी आप वाइब्रेशन में इसको चालू कर रहा हूँ, आप इसकी वाइब्रेशन पर गौर करना। ये वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ और देखो इधर, बहरहाल सेट ये चालू हो रहा है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ, सेट ये चालू है, वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करने का है वो देख लेते हैं। ये इसका डिस्प्ले सेक्शन है, ठीक है। और इसमें जो है अभी फॉल्ट देखना है कि फॉल्ट क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को समझते हैं कि थ्योरी क्या है। तो जब भी कोई सेट अगर हमारा काम नहीं करता है, डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो सबसे पहले फोल्डर बदल के देखेंगे, ठीक है। फोल्डर अगर हमने बदल दिया और फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, फोल्डर कनेक्टर को ध्यान से देखेंगे। ये फोल्डर कनेक्टर है, वाटर डैमेज, कार्बन, धूल, नमी, जंग, ये तो नहीं है। तो मैं इसको देख लेता हूँ कि इसमें क्या सीन है। तो इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। देखो कहीं से भी ये टूटा फूटा नहीं है और कार्बन, धूल, नमी कुछ भी नहीं है। फोल्डर इसका हमने देख लिया है, चेंज करके काम बना नहीं है, ठीक है। और अगला जो है थ्योरी पर चलते हैं। तो वाटर डैमेज वगैरह भी नहीं है। तो डिस्प्ले अगर होता तो धोकर इसको, डिस्प्ले कनेक्टर को धोके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अगर अब भी डिस्प्ले नहीं आता तो गूगल से उसका LCD सॉल्यूशन निकालें या बोर्नियो मोड में जाकर डिस्प्ले कनेक्टर की रीडिंग चेक करें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 6 नंबर का, ठीक है। ये आपको करना ही करना है हर हाल में। ये हर एक लाइन की रीडिंग चेक करनी है और जिस लाइन में रीडिंग सही ना हो उस लाइन को चेक करें। और उस लाइन की अगर कोई लाइन पे रीडिंग नहीं आ रही तो बीप चेक करें कहाँ तक जा रही है। रीडिंग सही नहीं मिलती तो उस पिन में गड़बड़ है और जो लाइन टूटी हो तो जंपर दे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने बोर्नियो में इसका सॉल्यूशन निकाल रखा है, Redmi Note 10H है और इसका LCD सॉल्यूशन जो है वो ये है। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि ये जो सेट है इसका डिस्प्ले का सॉल्यूशन यहाँ से है। असल में ये लाइट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए इसको हम लाइट के तरीके से ट्रीट करते हैं पहले, सही है। तो ये मैंने इसका बोर्नियो का खोल रखा है। अब इसको कैसे करना है वो देखते हैं। तो मैं मीटर को कर रहा हूँ, मैं ये वाला मीटर यूज़ करूँगा और डायोड मोड में चेक करते हैं, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं। तो लाइट सॉल्यूशन के हिसाब से मैं देखूंगा तो पहले और तीसरी लाइन पर रीडिंग मिलनी चाहिए। तो मैं पहले और दूसरी तीसरी लाइन पर रीडिंग चेक करता हूँ। तो तीसरी लाइन पे देखो रीडिंग मौजूद है। तो तीसरी पर रीडिंग मौजूद है, ठीक है। तो ये लाइन तो ओके निकली। फिर तीसरी में यानी इधर से नीचे से चौथी लाइन पर रीडिंग चेक करूँगा। यानी कि 1 2 3 चौथी पे रीडिंग आ रही है, तो ये भी सही है। और फिर मैं इधर से पहली और दूसरी पे चेक करता हूँ, यानी पहली और दूसरी पे, यानी कि ये लाइन भी क्लियर निकली। अब इधर से तीसरी छोड़ दूंगा, चौथी और पांचवी पे रीडिंग चेक करूंगा। चौथी पे रीडिंग आ रही है और पांचवी पे रीडिंग आ रही है। VSN और VSP लाइन है। तो ये लाइन है, इसके हिसाब से देखा जाए तो डायग्राम के हिसाब से ये लाइट की लाइनें सारी सही निकली। समझ में आ रही बात? तो ये जो सेट है असल में ये ग्राफिक IC वाला जो भी सेट होगा तो उसमें लाइट का इश्यू भी बन जाएगा अगर ग्राफिक IC ख़राब है तो। अगर ये लाइट IC वाला सेट होता है, इसमें लाइट IC नहीं है,
मान लो ये लाइन अगर रीडिंग नहीं देती तो मैं ये लाइन यहाँ से यहाँ तक चेक करता, यहाँ से बीप नहीं देती तो मैं इसको जंपर मारता, लेकिन ये लाइन रीडिंग दे रही है सारी, तो इसका मतलब सही है। तो मैं लाइट सॉल्यूशन को बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको करूँगा LCD सॉल्यूशन में जाके। जब मेरी लाइट की लाइनें सही निकलती हैं तो LCD सॉल्यूशन में जाके करना है। अब इसको देखेंगे तो इसमें ये सारी लाइनों पे रीडिंग चेक करनी पड़ेगी। रीडिंग आ रही है, दूसरी पे आ रही है, तीसरी पर आ रही है। इट मीन्स ये तीनों लाइनें क्लियर है। तो फिर चौथी और पांचवी छोड़ दूंगा और छठी और सातवीं पे रीडिंग देखते हैं। 1 2 3 4 5 छठी पे रीडिंग है और सातवीं पर भी रीडिंग है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7वीं और 8वीं हो गई, 9वीं छोड़ दूंगा। 10वीं और 11वीं पे रीडिंग चेक करते हैं। 8 9 10वीं पे रीडिंग है और 11वीं पर भी रीडिंग। 11वीं पर रीडिंग नहीं है। 11वीं पे देखता हूँ क्या बोल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 9 और 10 पे रीडिंग मिलेगी। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं पे हरी की रीडिंग आ रही है और 10वीं पे भी रीडिंग है, यानी कि ये लाइनें भी सही है। यहाँ तक मेरी लाइनें चेक हो चुकी हैं 10वीं तक। अब 11वीं छोड़ दूंगा, 12वीं और 13वीं पे रीडिंग लूंगा मैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11वीं छोड़ दूंगा, 12वीं पे आनी चाहिए, आ रही है, और 13वीं पे आनी चाहिए, आ रही है। इट मीन्स ये सब लाइनें सही हैं। नीचे की ये सारी लाइनें होके निकली हैं। अब ऊपर वाली लाइनों को चेक करते हैं। इधर से लेकर 1 2 3 4 5वीं पे रीडिंग चेक करते हैं, यानी कि ऊपर से 5वीं 1 2 3 4 5 रीडिंग आ रही है, तो सही है ये लाइन भी। अब ये छठी छोड़ दूंगा, 7वीं पे चेक करूंगा। ठीक है, 7वीं और 8वीं पे रीडिंग आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7वीं पे आनी चाहिए, आ रही है, और 8वीं पे आनी चाहिए, आ रही है। इसका मतलब ये लाइनें भी सही है, ये भी सही है। अब ये खाली है, फिर ये कौन सी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं और 11वीं पे रीडिंग चेक करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वीं पे रीडिंग आनी चाहिए और 11वीं पे रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर रीडिंग गायब है। देखो 9वीं पे है लेकिन 10वीं और 11वीं पे रीडिंग नहीं है, इसका मतलब ये ट्रैक गायब है। और आप गौर से देखेंगे तो ये यहाँ से एक, ये जो है गैंग, ये जो पुर्जा है, ये जो पुर्जा आप देख रहे हैं, यहाँ से, ये यहाँ से गायब है। ठीक है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, लेकिन ये गायब कर रखा किसी बंदे ने, यानी कि ये कंपोनेंट यहाँ से गायब है। तो इसकी वजह से यहाँ पे रीडिंग नहीं बननी। तो मैं इधर रीडिंग चेक करूंगा, इधर रीडिंग आ रही है तो लाइन बिल्कुल ओके है, यानी कि लाइन यहाँ से CPU से बन के आ रही है ये। तो ये लाइन यहाँ से CPU से बन के यहाँ तक आ रही है, लेकिन इस पुर्जे के ना होने की वजह से रीडिंग यहाँ नहीं पहुँच रही। तो मैं यहाँ पे रीडिंग चेक करता हूँ, यानी कि इन दोनों पर रीडिंग मिलनी चाहिए मुझे। ठीक है, देखो यहाँ रीडिंग है और इधर भी रीडिंग है, सही है। यानी इधर भी रीडिंग है और इधर भी रीडिंग है। क्योंकि एक कंपोनेंट ऐसे करके लगा होता है जो करंट को शॉर्ट करके आगे भेजता है इस IC के इन पिनों पे, और वो यहाँ से गायब हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, फॉल्ट समझ में आ चुका है कि ऐसे करना है। अब हमें सिंपली या तो ये पुर्जा एक इसमें का ढूंढ के लगा देंगे, या फिर सीधा शॉर्ट भी कर सकते हैं आप इसको। ये MIPI लाइन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्या करने का है, ये वाला कंपोनेंट शॉर्ट करेंगे हम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, अभी हमने उसको जंपर को तो जोड़ दिया है, यानी कि इस पर कोई भी रीडिंग, कितनी रीडिंग आ रही थी? 359 आनी चाहिए थी 10वीं और 11वीं पे, लेकिन कितनी आ रही थी? OL। अभी हम ज़रा देख लेते हैं अब कितनी रीडिंग आ रही है। एक 10वीं और 11वीं पे मैं रीडिंग चेक कर रहा हूँ, मीटर पे नज़र रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10वीं पे कितनी आ रही थी, पहले 0 OL आ रहा था और अब इन दोनों लाइनों पे रीडिंग भी ओके हो चुकी है। ठीक है, तो हमने इस तरह से शॉर्ट कर दिया है वो कंपोनेंट जो ख़राब था। ठीक है, चलिए अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं। देखिए डिस्प्ले आ चुका है हमारा। ठीक है, चार्जिंग पे लगा देते हैं। डीप में है तो इसलिए दिक्कत हो रहा। प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। एक बार दोबारा से हम ज़रा देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो हमने क्या देखा है कि हमने ये देखा, सबसे पहले कोई भी फ़ोन अगर हमारे पास सही होने के लिए आता है, ठीक है, तो सबसे पहले फोल्डर बदल के देखेंगे। फोल्डर कनेक्टर ध्यान से देखें, वाटर डैमेज वगैरह, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, चपटा नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसका मुंह टूट जाता है कभी कभी, वाटर डैमेज हो जाता है, तो ये सब देखना है। ये तो सब मोटी मोटी बातें हो गई, सभी देख लेते हैं, कर भी लेते हैं। पानी, कार्बन, धूल तो सुखाने से सही हो जाएगा, पेट्रोल से धोने पर। फिर भी नहीं आता तो उसका गूगल से LCD सॉल्यूशन निकालें या बोर्नियो में डायोड मोड में जाकर डिस्प्ले कनेक्टर की रीडिंग चेक करें, हर एक लाइन की रीडिंग चेक करें, और जिस लाइन पर रीडिंग सही ना हो उस लाइन को चेक करें। अगर अभी डिस्प्ले नहीं आता गूगल से उसका LCD सॉल्यूशन निकालें और बोर्नियो मोड में इसको आपको चेक करना। बोर्नियो मोड क्या बताया, डायोडा मोड ये होता है जिसमें हमने सारी वैल्यू चेक करनी होती है। पिनों की कोई भी लाइन कहीं जाती हुई नहीं दिखेगी, बस रीडिंग दिखेगी उसकी हर पिन की। ठीक है, तो हर पिन की रीडिंग चेक करनी है। और मान लीजिए इस लाइन की रीडिंग में गड़बड़ आ रही है, जैसे इसमें रीडिंग गड़बड़ थी दोनों लाइनों में, तो डायोडा मोड हमें ये बताता है कि ये लाइनों में गड़बड़ है, इनकी रीडिंग इतनी आनी चाहिए। अब इन पर रीडिंग 0 मिल रही थी यानी OL, तो हमने यही दोनों कंपोनेंट शॉर्ट कर दिए। फिर हमने देखा इधर इधर रीडिंग आ रही थी और इधर नहीं आ रही थी तो शॉर्ट कर दिया। और अगर इधर भी नहीं आ रही होती दोनों तरफ, तो इसका मतलब था ये लाइन यहाँ से, ये दोनों लाइनें कहाँ जा रही हैं, ये पीली पीली दोनों लाइनें, तो ये दोनों लाइनें जो है CPU में जा रही थी। तब हमें CPU को रिवॉल्व मारना पड़ता, तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ता। अगली बात क्या थी, इसमें ये सभी लाइनों के नाम है LCD TE, तब मुझे LCD TE पे यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, यानी कि RL लाइन पे रीडिंग चेक करनी है, रीडिंग सही नहीं है तो उस लाइन को चेक करें, उस लाइन में बीप चेक करें कहाँ तक जा रही है। यानी कि जैसे इस लाइन पे रीडिंग नहीं मिल रही थी तो इसकी लाइन की रीडिंग देखनी थी, यहाँ आ रही थी, फिर यहाँ से यहाँ तक चेक करता, फिर भी नहीं आती तो यहाँ से लाइन पूरी कहाँ जा रही है, यहाँ से CPU में जा रही है पीली, और फिर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक CPU हटा के इस पॉइंट तक बीप चेक करता। अगर यहाँ पे भी बीप आ रही होती तो CPU रिवॉल्व मारता, और अगर यहाँ पे बीप नहीं आ रही होती तो यहाँ से एक जंपर उठाता इस जगह से, यानी यहाँ से एक जंपर उठाता मैं पीले पे से, और डिस्प्ले में इस पे जंपर मारता और CPU पे मारता सीधा। ठीक है, इस तरह से करता। अगर इस वाले लाइन में कोई रीडिंग में गड़बड़ आती तो मैं ये वाली लाइन रिपेयर करता। थ्योरी पे वापस लौटता हूँ, जो लाइन टूटी हो तब जंपर दे, यानी कि लाइन पे रीडिंग नहीं मिलती है तो जंपर दे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर ये इसके बीच में कोई रजिस्टर वगैरह की वैल्यू ख़राब हो जाएगी तो वैल्यू की वजह से भी प्रॉब्लम आएगी, तो वो रजिस्टर का वैल्यू सही है कि नहीं वो स्कीमेटिक के ज़रिए सही करना है। यानी कि सपोज़ कीजिए अब ये लाइन का रजिस्टर की वैल्यू मुझे मालूम नहीं कितनी हो रही है, यहाँ से गायब है, तो सेम वैल्यू को रजिस्टर लगाना पड़ता कि GR मोड में जाके GR मोड चेक करना है, एक एक लाइन की रीडिंग लेनी है। जो लाइन मान लो इस पर रीडिंग नहीं मिलती है तो ये लाइन की रीडिंग मिलनी चाहिए 449, नहीं मिल रही, OL मिल रहा है तो ये लाइन ब्रेक है। फिर पूरा ट्रैक चेक करो कहाँ जा रहा है।